शांत हो जाओ बच्चों। दिस इज माय यूट्यूब चैनल बेक स्माइल। तो दोस्तों आज हम आपको नर युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ाएंगे और नर युग्मकोद्भिद के विकास में सबसे पहले जानेंगे कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसका विकास कैसे होता है। तो पॉलन ग्रेन का निर्माण जो होता है एंथर में होता है और एंथर से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसका नाम होता है फिलामेंट यानी तंतु। एंथर से निकला हुआ परागकण जब बाहर आता है तो उस प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन या परागण कहते हैं, लेकिन इन परागकणों का विकास एंथर के अंदर भी होता है। तो इनके विकास के लिए सबसे पहले क्या होता है, यदि हम इनके विकास की बात करें तो सबसे पहले फिगर नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि इसका आंतरिक परत के सबसे अंदर केंद्रक के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और ये कि जो सभी कोशिका में पाया जाता है और बीच में इसका केंद्रक पाया जाता है। फिर सेकंड फिगर में आते हैं, हमने यहाँ पे देखा कि पॉलन ग्रेन जो होता है 2 परतों से बना होता है। जो उसकी बाह्य परत होती है उसको कहते हैं एक्जाइन या बाह्यचोल तथा आंतरिक परत को इंटाइन या अंतःचोल कहते हैं। यहाँ पे पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है बाह्य लेयर में जिसको हम जर्म पोर कहते हैं, यानी कि जनन छिद्र होता है यहाँ पे और इस छिद्र के द्वारा फिर आपका निकलता है पॉलन ट्यूब। यहाँ पे अगले फिगर में आते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि जो इसका केंद्रक था वो क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया इसके अंदर और केंद्रक डिजॉल्व होने के तत्पश्चात 2 केंद्रकों में या ये कह सकते हैं केंद्रक समसूत्री विभाजन कर लेता है। क्या कर लेता है दोस्तों, समसूत्री विभाजन कर लेता है केंद्रक और ये केंद्रक जो होता है 2 केंद्रकों में बट जाता है। जो बड़ा वाला केंद्रक इसमें 2 केंद्रक होते हैं जिसमें जो बड़ा वाला केंद्रक होता है उसे ट्यूब न्यूक्लियस या नलिका केंद्रक कहते हैं तथा छोटे वाले केंद्रक को जनरेटिव न्यूक्लियस या जनन केंद्रक कहते हैं। नेक्स्ट फिगर में आते हैं, जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, ये साइटोप्लाज्म के जो बाह्य परत है ये कह दो जो एपिडर्मिस है उसमें क्या होता है ये चिपक जाता है, ये या कह दो इंटाइन की लेयर पर इसका जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो चिपक कर अपने आप को साइटोप्लाज्म से घेर लेता है और वो अटैच हो जाता है वाल से। इसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल। अब क्या नाम देते हैं, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल इसका नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये साइटोप्लाज्म बना लेता है चारों तरफ और इसके चारों तरफ क्या होती है कोशिका झिल्ली आ जाती है। तो ये आपका जनरेटिव सेल हो जाता है और यह इसको हम क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल अटैच टू द वाल। दैट मीन्स जो जनरेटिव सेल होता है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस था अब वो जनरेटिव सेल बन गया क्योंकि वो वाल से यानी इसकी बाह्य परत से अटैच हो गया। किसकी बाह्य परत से, इंटाइन की बाह्य परत से। फिर अगले फिगर में आते हैं तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, इसमें जो बड़ा वाला केंद्रक था वो ट्यूब न्यूक्लियस ही कहला रहा है और यहाँ पे जनरेटिव सेल अटैच टू द वाल जो हुआ था ये आकार में क्या करती है, वृद्धि करती है। क्या करती है, वृद्धि करती है और वृद्धि करने के बाद ये आकार में क्या करती है, अपना जनरेटिव सेल ये आकार में वृद्धि करती है। फिर इसमें क्या होता है, डिवीज़न होता है और डिवीज़न के बाद ये क्या करती है, 2 अलग अलग यहाँ पर आते हुए यहाँ पे हमने देखा कि ये 2 अलग अलग मेल गैमेट का निर्माण कर लेती है। ये कह लीजिए कि जो जनरेटिव सेल था वो दो मेल गैमेट का निर्माण करती है। ये कह लीजिए कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस था, जनरेटिव न्यूक्लियस जनरेटिव सेल अटैच टू द वाल सेल का निर्माण करती है और वो सेल मेल गैमेट का निर्माण करती है। और यहाँ पे जर्मपोर जो था, यहाँ पे आपने देखा कि जो ट्यूब न्यूक्लियस था जर्मपोर वहाँ से क्या होती है, इंटाइन की जो लेयर होती है उभार के रूप में बाहर निकल जाती है और ट्यूब न्यूक्लियस की भी साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। अगले फेज में आते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि जो 2 मेल गैमेट थे वो दोनों मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं और उसके पहले चूँकि हल्का होने के कारण आपका ट्यूब न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे नीचे सबसे पहले आ जाता है और इसके बाद मेल गैमेट क्या होते हैं उसके बाद आ जाते हैं। कहाँ पे आते हैं, ये पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे कम आया हुआ है, यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों दोनों के मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट और एक ट्यूब न्यूक्लियस दोनों क्या होते हैं, पॉलन ट्यूब में तीनों उतर आते हैं। फिर अगले फेज में आते हैं, जब
इसका जो विकास होता है 2 फेज में होता है। एक विकास तो एंथर के अंदर होता है और दूसरा विकास जो होता है वो आपका फीमेल गैमेट, यानी कि ये कह सकते हो कि जो फीमेल का भाग होता है जिसका नाम होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा पर आने के बाद क्या होता है, इसका विकास होता है, यानी मेल गैमेट का विकास और स्टिग्मा के बाद, स्टिग्मा पर आने पर होता है। तो फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर जैसे ही ये परागण विधि के द्वारा या पॉलिनेशन विधि के द्वारा स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो होता क्या है, ऑलरेडी इसमें जो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, ये कह लो कि जो पोलन ट्यूब बनता है वो इसके नीचे अंदर की ओर विकास करता हुआ चला जाता है और इसके बाद क्या होता है, ये पोलन ट्यूब विकास करके बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जो ओव्यूल होता है, या ये कह लो जो बीजांड होता है, बीजांड के रास्ते नीचे माइक्रोपाइल होता है या बीजांड द्वार होता है। इस बीजांड द्वार के रास्ते ये पोलन ट्यूब अंदर घुस जाता है और ये घुसने के बाद पहुंचता है ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर सबसे ऊपर क्या होती है, सिनर्गिड सेल या सहायक कोशिका, या सहायक कोशिका, सबसे नीचे की ओर सहायक कोशिका होती है और बीच में आपका होता है पोलर न्यूक्लियाई। क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई। बीच में पोलर न्यूक्लियाई, सबसे नीचे की ओर होता है सहायक कोशिका या सिनर्गिड सेल। सिनर्गिड सेल को और पोलर न्यूक्लियस को हम एक साथ एक अपरेटस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, एक अपरेटस का। और ऊपर की ओर एंटीपोडल सेल होता है। तो आपका इसमें से जो 2 मेल गैमीट होते हैं वो क्या करता है, इसमें एक एग सेल से फ्यूज हो जाता है और दूसरा क्या होता है, पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है, या ये कह लो कि दोनों जाइगोट बना लेते हैं। क्योंकि पोलर न्यूक्लियस और ये यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है, 2, तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन जाता है और यहाँ से एक सेल की संख्या कितनी होती है, 1, और यहाँ पे 2n संरचना बनता है, जाइगोट बनता है। इसलिए इसको 2 बार फर्टिलाइजेशन या हम दोहरा फर्टिलाइजेशन इसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा एम्ब्रियो शैक है। एम्ब्रियो शैक का मतलब ये होता है कि जो आपका यहाँ पे अभी 3 मेल गैमेट के बाद आपका जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ये आगे जा करके यही ट्यूब न्यूक्लियस आपका क्या बनाता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस एम्ब्रियो के अंदर जाता है और एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ये कह लो कि भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो भ्रूणपोष जहाँ पे बनता है उसके खाली स्थान को हमने क्या नाम दिया, एम्ब्रियो शैक। और इस पूरी ओवरी के आउटर वाल को हमने नाम दिया ओवरी। और ओवरी के अंदर ही क्या होता है, बीजांड या ओव्यूल। और यहाँ पे आपने देखा जो स्टाइल नाम लिखा गया, इसकी हिंदी होती है वर्तिका। और वर्तिका के अग्रभाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्टिग्मा। और यहाँ पे स्टिग्मा पर ही सबसे पहले पोलन ग्रेन आता है और यहीं पे वो ऑलरेडी जर्मिनेट होकर के यहाँ से ही उसका विकास होता है। तो हमने क्या देखा, जो पोलन ग्रेन था, पोलिनेशन के पहला विकास तो उसका होता है परागकोश के अंदर, और दूसरा विकास जो होता है वो दूसरा विकास होता है फीमेल के अंदर। ये कह दो कि फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी के अंदर इसका विकास होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से पोलन ग्रेन का या माइक्रोस्पोर का, या ये कह लो कि पराग कण का विकास होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेल गैमेटोफाइट का विकास, या ये कह लो मेल गैमेटोफाइट का विकास, ये कह लो कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या नर यंकोद्भिद का विकास कहते हैं। दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। होप यू गाइज आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे बेक स्माइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट।